हाँ, तो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देख रहे थे हर्ड सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। ये वैसे जनरली आप डेट याद रखना चाहें तो इसमें दिया गया था। सबसे पहले देखते हैं अपन सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत, ये देने की क्या जरूरत हुई, क्या है। जैसे अपन इस मार्कर को सेल नहीं कह सकते, अपन किसी भी और चीज को सेल नहीं कह सकते। इसी को डिफाइन करने के लिए यह बताया गया कि सेल थ्योरी दी गई, यानी कोशिका किसे कह सकते हैं, इसे समझाने के लिए यह दिया गया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। जैसे अपन स्टार्टिंग में देखते हैं तो पहला था स्लाइडेन और दूसरा स्वान। यहां पर देखना, इसमें अपन देखें जो स्लाइडेन और दो स्वान है, ये दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट थे, लेकिन ये बोटेनिस्ट था वनस्पति विज्ञान से, और ये कैसा था, जूलॉजिस्ट जंतु विज्ञान से। दोनों साइंटिस्ट, इनका जो फील्ड था वो डिफरेंट था, एक का बोटनी था और एक का जूलॉजी। लेकिन देखना यहां पर क्वेश्चन पूछे जनरल सामान्य सा कि सेल थ्योरी किसने दी, तो वहां पर अपन बोलते हैं स्लाइडेन व स्वान ने। लेकिन अब जो नए तरीके आ गए क्वेश्चन मॉडिफाई करने के, जो बनाने के, एग्जामिनर इसमें क्या बनाता है, दोनों को अलग ऑप्शन में डाल दे, ए और बी। तो वहां पर अपन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, स्वान को देते हैं। इसी ने में क्या किया था, इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई भी किया था, थोड़ा सा रूपांतरित भी किया था हल्का सा, क्योंकि इसको जो मॉडर्न है, आधुनिक है, उसके आधार पर तो एक नई थ्योरी आएगी, तो इसने इसका रूपांतरण किया। अब इसे याद रखने के लिए दोनों में से एक, अपने बायोलॉजी में एक छोटा सा फॉर्मूला है। किस प्रकार से कि जैसे देखें अपन दो व्यक्ति हैं जिनमें एक बड़ा व्यक्ति है और एक छोटा बच्चा है, और जब किसी चीज के लिए उनमें झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो अपन छोटे को वो चीज देख करके क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक ऐसे इसमें बस याद रखने के लिए अपन ये फंडा रखते हैं कि जैसे ये स्लाइडेन है, ये एक बड़ा, कितना लंबा नाम है, और ये छोटा है, और आप इसको इससे याद रखते हैं कि इनमें इंपॉर्टेंट दोनों में कौन सा है, स्वान। इसी ने इस कोशिका सिद्धांत का क्या किया था, बाद में रूपांतरण भी किया था। अब इस कोशिका सिद्धांत में इन दोनों साइंटिस्ट ने कौन कौन सी बातें बताई थी। इसने तो जो प्लांट सेल है उसकी स्टडी की थी, और इसने जो जंतु की कोशिका है या जो एनिमल सेल है उसकी स्टडी की थी, और दोनों ने मिलकर के ये सेल थ्योरी प्रोड्यूस की या बताई थी। जिसमें अपन बात करें, सबसे फर्स्ट है इस सेल थ्योरी की जो बातें हैं, टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं। तो इनमें फर्स्ट है कि जितने भी एनिमल्स हैं, सभी जीव, उनकी जो संरचनात्मक प्लस जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या होती है, सेल होती है। ये इसी सिद्धांत की पॉइंट है या सिद्धांत का ही लाइन है, अपन इसको बोले। नेक्स्ट जो सेकंड बात इन्होंने बताई वो ये बताई कि एक जो जीव है, इस जीव में अपन बात करें जो कोशिका है, प्लस ये जो कोशिका बनाती है, यानी ये कोशिका के अंदर कई प्रकार के जो अपन बात करें उत्पाद, उनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो कोशिकीय उत्पाद, प्रोडक्ट। तो जो जीव है वो किससे मिलकर बना है, कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर बना है। ये इसकी दो मुख्य बातें थी। और तीसरी अपन जनरली ऐड करना चाहें, थोड़ा सा देना चाहें अपन मॉडिफाई करके क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए, तो आप इसमें ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि कोशिकाओं में जो विकसित कोशिकाएं, उनके केंद्रकों के बाहर क्या होती हैं, झिल्ली उपस्थित होती है। लेकिन ये बात बाद में आधुनिक वर्ड में दी गई थी, पुराने टाइम इनकी थ्योरी में ये बात ऐड नहीं थी, लेकिन समझने के लिए अपन इसको ऐड कर रहे हैं कि इसमें यहां पर क्या मेंशन कर सकते हैं कि जो जीव हैं, विकसित जीव हैं, उनकी कोशिकाओं में जो केंद्रक है उसके बाहर क्या होती है, झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये थी अपनी सेल थ्योरी। लेकिन इस सेल थ्योरी में कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए बाद में एक मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई, जिसको अपन फोर्थ टॉपिक में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये है अपना फोर्थ, मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इसी को अपन सेल डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं, इसी को सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। और इससे अपन बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जेट 2016, 17, 18, 19
कंटिन्यूअसली इसमें क्वेश्चन आए हैं लगातार हर बार, केवल मात्र मॉडर्न सेल थ्योरी। और इसी से अपन बात करें नीट 2013 और नीट 2019 में भी यहां से क्वेश्चन था। और पूरी मॉडर्न सेल थ्योरी है कितनी? केवल 3 लाइनों की। अब इसमें देखना वो कौन सी है। मॉडर्न सेल थ्योरी जो दी गई थी उसकी अपन बात करें 1855 में दी गई थी। इसके जो अपन बात करें प्रस्तुतकर्ता की, वो थे रूडोल्फ विर्चो। एग्जाम में कई बार एग्जामिनर केवल विर्चो भी लिख देता है, साइंटिस्टों के आगे पीछे के नाम, तो उनको थोड़ा सा मेंशन कर लेना आप। नेक्स्ट, इन्होंने रूडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक कथन दिया था इनका, और उन्होंने क्या बताया था उसमें? ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, ये इनका स्टेटमेंट था, ये कथन था। अरे जैसे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ना, तुम मुझे खून दो मैं आजादी हूं, नहीं है भैया, नहीं है इतना। ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, ये रूडोल्फ विर्चो ने कथन दिया, जिसका मीन क्या है, इसका अर्थ क्या है वो देखना। इसका मतलब है नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये इस स्टेटमेंट का अर्थ है। केवल ये 3 ही लाइन है जो मॉडर्न सेल थ्योरी में अपन इंक्लूड करते हैं या इसमें पढ़ते हैं। और उनमें अपन बात करें कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इसको आप घुमा के जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे जो नई कोशिका हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, या पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। इसको आप ये है मॉडर्न सेल थ्योरी। ये ज्यादा एप्लीकेबल है, जिसमें से आपको मैंने बताया था क्वेश्चन 13 और 19 नीट में आ चुका है। और अपन बात करें जेट में 16 से लेकर कंटिन्यू 4 से 5 साल हो गए, ये कंटिन्यूअसली इसमें आ रहा है। तो ये था अपना सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। अब इस कोशिका सिद्धांत के बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, इसका इंपॉर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन कोशिका सिद्धांत का महत्व। क्योंकि जब भी अपन किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, उसका जब ये रीजन नहीं समझते कि ये क्यों जोड़ा गया है, किस लिए, इसका महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक अपना उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सकता। और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के इनको निपटाते हैं तो उससे आपकी जो थॉट है, आपकी खुद की जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो आप ये क्वेश्चंस करना आप सीखें, हर सब्जेक्ट में अप्लाई करें, उससे आपका ब्रेन विकसित होगा, डेवलप होगा, आप चीजों को अच्छे से बेहतर ढंग से समझेंगे। और यह बात सही है कि जो आपके ब्रेन में जो डेटा होते हैं ना पुराने, उनसे ही आपके जो नए विचार हैं वो पनपते हैं। तो आप अच्छे डेटा डालें, ढंग से डालें, उनको सिस्टमेटिक ढंग से रखें अपने ब्रेन में, जिससे आप नए विचारों को डेवलप कर पाएंगे। तो ये कोशिका सिद्धांत का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इस कोशिका सिद्धांत से यह पता चला हमें एक तो कि जो सेल्स हैं उनका जो संगठन है, उनका जो कंपोजिशन है, प्लस कुछ सेल्स के जो कार्य हैं वो बिल्कुल सेम से हैं, उनमें कुछ एकरूपता पाई जा रही है, कुछ समानता सी नजर आ रही है। तो इससे हमें सेल्स की एकरूपता के बारे में पता चलता है। अलग अलग कोशिकाएं जो बॉडी में अलग अलग जगह पर लोकेटेड हैं, लेकिन उनके फंक्शंस में, उनकी संरचना में, उनके जो रासायनिक संगठन है उसमें एक समानता दिखाई देती है। वो हमें इस सिद्धांत से पता चला। दूसरी बात, इसी सिद्धांत से हमें यह पता चला था कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनसे ही नई कोशिकाएं बनती हैं। इसका मतलब हम हैं आज, और जो बने हैं पुरानी कोशिका से। इसका मतलब यह हुआ कि हम जस्ट पीछे पीछे जाते जाएं तो एंड में कोई ना कोई एक ऐसी कोशिका मिलेगी जिसको अपन फर्स्ट सेल बोल सकते हैं। जय विकास के दौरान उस सेल के बारे में जो आइडिया आया अपना, वो इसी थ्योरी से आया। केवल इस कोशिका सिद्धांत के महत्व पर एक मूवी बनी है हॉलीवुड में, जिसको अपन बात करते हैं, जो 2014 में आई थी, लूसी।
बहुत अच्छी मूवी है, देखना। आपको वहां पर इस चीज का पता चलेगा, इसकी पावर पता चलेगी कि कैसे आज हम हैं और आज के हजारों साल पहले जो कोशिका थी उसके लक्षण भी आज हम में विद्यमान है। वहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो कोशिका सिद्धांत से हमें ये सारी चीजें क्या होती हैं, समझ में आती हैं। कैसे एक अटूट श्रृंखला बनी हुई है कोशिकाओं की पुरातन काल से लेके आज तक, और आज हम में उन पुरानी कोशिकाओं के सारे लक्षण विद्यमान हैं, और कैसे कोशिकाओं के जो संगठन हैं, कार्य, उनमें समानता पाई जाती है। ये इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट अपन जो लास्ट पॉइंट इसका डिस्कस करने वाले हैं वो है कोशिका सिद्धांत के अपवाद, इसके खंडन। कुछ जगहों पर यह चीज एप्लीकेबल नहीं होती, तो यानी यहां पर अपन बात करते हैं अपवाद की या खंडन की। और अपवाद में जब बात आ जाती है तो सबसे बड़ा इसका जो अपवाद है वो कौन होता है, वायरस। मुख्य रूप से अपन इसी के लिए, और इसके अलावा जो हैं उनकी भी मैं बात करता हूं। जैसे देखना, इसमें वीरोइड्स, ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। प्रियोन और बैक्टीरिया, ये मैंने इनका क्रम भी लिख दिया इनकी साइज के आधार पर। सबसे छोटे वीरोइड, फिर प्रियोन, फिर वायरस और फिर बैक्टीरिया। ये इनकी सीक्वेंस भी है, क्रम भी है इनका। ये सब क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, क्योंकि इनमें कोशिका का जो कंपोजिशन है कि कैसे केंद्र के बाहर झिल्ली होती है, बाकी सब कोशिकांग हैं, वो एक व्यवस्थित रूप से नहीं है। और कोशिका सिद्धांत की कुछ बातें इनके ऊपर लागू भी नहीं होती हैं, इसलिए ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। इनके अतिरिक्त अपन बात करें कुछ विकसित जीवों में, जैसे अपन बात करें युगलिना, पैरामीशियम, राइजोपस, ये कवक है राइजोपस एक, ये सारे एक कोशिकीय चीजें हैं। युगलिना, पैरामीशियम, इन पर भी लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता वो देखिए आप। युगलिना में फ्लैजिला है, ठीक ऐसे ही अपन एक और जगह बात करते हैं, अमीबा की भी ले लो। अमीबा एक ही कोशिका है, सिंगल सेल है, लेकिन उस अकेली कोशिका में वो सारे काम हो रहे हैं जो कि एक जीव करता है। अमीबा में गमन होता है इस एक कोशिका में, अमीबा में जनन होता है एक कोशिका में, अमीबा में डाइजेशन, पाचन होता है केवल एक कोशिका में, अमीबा में जो सेंसरी सिस्टम है वो भी इस अकेली कोशिका में है, इसके अंदर ही एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। सारी चीजें केवल एक कोशिका कर रही है। जब भी ऐसा एक कोशिका करती है तो अपन उस कोशिका के लिए सामान्यतः जो टर्म काम में लेते हैं वो लेते हैं एक कोशिकीय जीव, उसको वो भी बोल सकते हैं अपन। ये टर्म उन्हीं के लिए है कि अकेली कोशिका होकर के सारे काम बिल्कुल डिफाइंड रूप से अपन बात करें, विकसित रूप से जीवों की तरह कर पा रही है कुछ हद तक। तो ये सब क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, और जिनमें वायरस अपना मुख्य है, जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अब अपन ने देखना आज क्या क्या टॉपिक्स देखे हैं साइटोलॉजी में। अपन ने देखा है इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है सेल? डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज कैसे, क्या हुई, क्यों जरूरत पड़ी, कैसे सूक्ष्मदर्शी का यूज हुआ, वो सब अपन ने देखा। इसके बाद अपन ने देखा सेल थ्योरी, फिर मॉडर्न सेल थ्योरी, क्योंकि जो चीजें फर्स्ट टाइम आती हैं वो जरूरी नहीं है कि सारी ठीक होती हैं, उनमें कुछ सुधार किया जाता है, तो आधुनिक का आना तो तय था। फिर इसके बाद में सेल थ्योरी का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, फिर अपन ने देखा इसका खंडन या इसका अपवाद कि किन चीजों पर ये लागू नहीं होता। बाद में अपन सेल के लिए जो अपन को इस सेल बायोलॉजी को पढ़ने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है 5 किंगडम, पंच जगत प्रणाली, अपन उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा जरूरी है। वो टॉपिक लेने के बाद में अपन साइटोलॉजी के जितने टॉपिक्स हैं इनको कंटिन्यूअसली करेंगे। चलो, धन्यवाद।